नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मार्च और अप्रैल में क्या क्या घटित होने वाला है, पहले इस पर मैं एक भविष्यवाणी देने वाला हूं और इस भविष्यवाणियों को नोट करके रखिएगा, क्योंकि जब कोई भविष्यवाणी सत्य होती है या असत्य होती है, मैं आकर ज़रूर अपने YouTube चैनल पर इसको अपडेट करता रहता हूं। तो सब ये बताएं, व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर हैं, अक्टूबर नवंबर में भविष्यवाणी जितनी भी दी गई थी वो भविष्यवाणी अब जाके लगभग सत्य हो गई हैं। और ये अक्टूबर नवंबर की नहीं थी, ये जनवरी में दी गई थी, जनवरी 2021 में घटित होने वाली भविष्यवाणी, जिसमें कोरोना के नए रूप के बारे में पहले ही बता दिया गया था। शेयर मार्केट, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के लिए अलग अलग प्रेडिक्शन दी गई थी। शेयर मार्केट 50,000 और निफ्टी जो रहेगा 15,000 क्रॉस करेगा, और ये भविष्यवाणी भी सत्य रही। इसके अलावा दीप सिद्धू के गिरफ्तारी और साथ में 4 से 5 लोगों के कम से कम इन्वॉल्व होने की घटनाओं के बारे में बताया गया, ये भी प्रेडिक्शन सटीक बैठा। और 10 फरवरी से रेड अलर्ट का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, और रेड अलर्ट में देखिए 26 अप्रैल को हिंसात्मक रूप लिया किसान आंदोलन में, और ग्लेशियर फटा और प्राकृतिक आपदाएं भी आई। तो मैं आप लोगों को केवल एक का क्विक रिवीजन यहाँ पर बता रहा हूँ कि क्या क्या भविष्यवाणी आपको 2021 के लिए बताई गई थी, वो सभी भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है। अब 2021 में मार्च और अप्रैल के लिए सबसे आप ये कहिए सबसे आपको आश्चर्यचकित करने वाली भविष्यवाणी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, और आप इसको चेक कीजिएगा। कुछ भविष्यवाणी, इस वीडियो को एक्चुअली मैं कल भी लाइव में बताया था, लेकिन किसी कारणवश शायद नेट का सिग्नल फ्लक्चुएट कर रहा था, इस कारण से अपलोड नहीं हो पाया और मुझे इसको डिलीट करना पड़ा। आज पुनः इसको मैं आप लोगों के सामने लेकर आया है, और भविष्यवाणी आप इसको नोट करते हुए चलिए। इसके अलावा बता दूं कि जो इसको मैं चेक कर रहा हूं, मेदिनी एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर इसको चेक कर रहा हूं, डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर ये दे रहा हूँ। और यहाँ पे पहली भविष्यवाणी जो निकल के आ रही है वो आगजनी की घटना है। एक बहुत बड़े आग से ग्रसित होने की समस्याएं सामने आएंगी, और ये मार्च और अप्रैल में ही जाकर ये कंप्लीट होगा। तो आप कई बार सुनिएगा अपने न्यूज़ चैनल पर कि इस जगह पर आग लग गया है, और ये एक के बाद एक कई जगह आग लगने की घटनाएं घटित होते हुए आप खुद देखिएगा। दूसरी प्रेडिक्शन यहाँ पर है राजनीतिक उथल पथल को लेकर। कई जगह पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे राजनीतिक उथल पथल होगा। आप बंगाल में ऑलरेडी देख रहे हैं, और प्रेडिक्शन मैंने ये भी किया था जब 2019 के लोकसभा के चुनाव आए थे, तभी मैंने बताया था कि ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है, और बाद में मैंने बोला था कि जब डेट के आसपास आ जाएगा पुनः आपको बताऊंगा। तो वो दोनों ही प्रेडिक्शन में मैंने बोला था कि शनिदेव इनको बचाने वाले नहीं हैं, इनका मारक ग्रह उच्च का, कर्क लगन की इनकी राशि है, मारक ग्रह इनका उच्च का है, और गोचर में स्वगृही हैं शनिदेव। तो बंगाल में देखिए किस तरीके से राजनीतिक उथल पथल हुई है, और एक के बाद एक टीएमसी के जो नेता हैं वो टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ये सम्मिलित हो रहे हैं। तो अभी राजनीतिक उथल पुथल लगा रहेगा, और सबसे बड़ा राजनीतिक उथल पुथल जिसका डेट मैंने 29 अप्रैल तक का बताया है, वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को लेकर मैंने बताया है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में पुनः एक बार उथल पुथल देखने को मिलेगा। जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था, उस समय 6 मंथ के अंदर
मेरा ये थंबनेल भी था, भविष्यवाणी को नोट कर लीजिए। 6 मंथ के अंदर अंदर ये सरकार गिरेगी। उसी समय 6 मंथ के आसपास बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बनी जिसमें सरकार गिरने वाली थी, गिरते गिरते कहा जाए तो बचने वाली कंडीशन बनी थी, लेकिन वो भविष्यवाणी गलत रही, क्योंकि योग बनता है और इस योग में 100% वही चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकैलकुलेशन जो किया गया उसमें मार्च अप्रैल में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाएंगी जिसके कारण महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी। और साथ में बंगाल चुनाव जब भी होने वाला है उसकी प्रेडिक्शन मैं अभी भी श्योर हूँ, उसमें भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़े लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आएगी और वही सरकार भी यहाँ पर बनाते हुए आपको दिखाई देगी। इसके बाद कुछ इस समय गर्मियों का प्रकोप भी अकस्मात अब आपको देखने को मिलेगा। कुछ 2021 की जो गर्मियाँ होंगी वो लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ये तोड़ते हुए आपको दिखाई देंगी। कई जगह जो पारा रहेगा आप लोगों को सुनाई देगा कि पिछले इतने सालों तक नहीं हुआ, और ये सारी घटनाएं घटित होने वाली है। तो आग लगने की घटनाएं, और जो एक मेरा और मेजर प्रेडिक्शन है जो कि प्राकृतिक आपदाओं को लेकर है, उसमें भूकंप एक मेजर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आने वाला है जो बचा हुआ है अभी भी। इसकी इंटेंसिटी 6 से ज़्यादा रहेगी। जो डेट मैंने बताया था एग्जैक्टली उसी डेट के आसपास आपने देखा भी होगा, 10 फरवरी का डेट दिया गया था कि रेड अलर्ट रहेगा, और 10 फरवरी को ही न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में कई जगह जो भूकंप आए वो उससे मतलब उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। 7.1 थी जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो ये भूकंप आया था, इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। तो अभी भी इस तरीके के भूकंप, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो भूकंप आएगा पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर वाला रीजन, हरियाणा से होते हुए दिल्ली और साथ में गुजरात वाला जो ये पूरा बेल्ट बनता है इसमें आएगा, नहीं तो ये नॉर्थ ईस्ट में आने वाला है। ये 2 डायरेक्शन मेदिनी एस्ट्रोलॉजी से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। इसके पश्चात और भी काफ़ी भविष्यवाणियाँ यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके लाया हूँ। भारत में 2 महान हस्तियों का निधन होगा अप्रैल में और मार्च में। महान हस्तियां जो होंगी उनका नाम का पहला अक्षर R, S या D से होगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा। ये किसी भी क्षेत्र के महान हस्ती होंगे, चाहे वो सिनेमा जगत की बात किया जाए या आप राजनेताओं की बात किया जाए। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिसमें इनको मृत्यु तुल्य कष्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें मैं आज पहले ही यहाँ पर अपने भविष्यवाणियों में इंक्लूड कर देता हूँ। तो 2021 में जितनी भी भविष्यवाणी दी गई थी अभी तक बैक टू बैक सारी भविष्यवाणी सत्य हुई है, लेकिन कुछ भविष्यवाणी 2020 की ऐसी है जो कि सत्य नहीं हुई थी। उस पर मेरा शोध वर्क अभी भी चल रहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप वाली जो भविष्यवाणी मेरी क्या लगभग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की गलत हुई थी, उसका शोध वर्क मेरा कंप्लीट हो गया है और उसमें यही निकल के सामने आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का तो जन्म कुंडली सही बैठ रहा है, लेकिन जो बाइडन की जो कुंडली जो हमें अवेलेबल मिली थी, जिससे लगभग सभी एस्ट्रोलॉजर्स ने कैलकुलेट किया था, उस कुंडली में कुछ ज़रूर प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी भी निकालने पर डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेकिन जो बाइडन राष्ट्रपति बन चुके हैं तो चैप्टर तो क्लोज हो चुका है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर अभी भी अगर चार्ट कंपैरिजन किया जाए तो चार्ट कंपैरिजन के लिए तो जो बाइडन की कुंडली कमज़ोर दिख रही थी उस समय भी बोला था, अभी भी चार्ट के हिसाब से तो वो चार्ट गलत चार्ट उनका होगा, इसीलिए कैलकुलेशन ज़्यादा वेरिएशन की है। जबकि बिहार वाले चुनाव में प्रेडिक्शन मैं आज भी गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो कांटे का मुकाबला था, 3-4 सीट
सीट से आगे पीछे हो जाना, कुछ प्रेडिक्शन उसको हम गलत नहीं मानते हैं। 3-4 सीट का फ्लक्चुएशन रहेगा। ये भी बताया था कांटों वाली टक्कर होगी, कभी ये पार्टी आगे जाएगी कभी वो जाएगी, और लास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि वहाँ पे आरजेडी आएगी, लेकिन बीजेपी आई और 3-4 वोट के कम होने से इस प्रेडिक्शन को गलत नहीं माना सकता है। तो आने वाले मार्च और अप्रैल में ये सभी भविष्यवाणी नोट करके रखिएगा। और अभी के लिए इतना ही। मैं हमेशा ये प्रयत्न करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, किसी प्रकार की निगेटिव न्यूज़ किसी के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ या ये प्राकृतिक आपदाओं की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसी आपदाएं किसी पर ना आए, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं ट्रैवलिंग पर आ चुका हूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।